हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 3 वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब 4 और 5 को करना है और खास करके एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। आगे के वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देखें। अब बोर्ड पर दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां मीना बैंक जाती है और कैशियर से बोलती है कि उसे कुछ 50 रुपये के नोट्स और कुछ 100 रुपये के नोट्स दे देने हैं, यानी ₹50 और ₹100 नोट्स के रूप में उसको चाहिए और टोटल अमाउंट वह ₹2000 निकालती है। तो इस तरह से हमें बताना है कि वह कितना ₹50 का नोट निकालती है और कितना ₹100 का नोट निकालती है। और एक रिलेशन दिया हुआ है कि टोटल नोट्स जो वो निकालती है उनकी संख्या 25 है और टोटल अमाउंट जो हो रहा है वह ₹2000 हो रहा है। तो आइए हम लोग हेल्प करते हैं मीना को। टोटल अमाउंट withdrawal ₹2000। नहीं मालूम है कि वह कितना ₹100 नोट्स मिलता है और कितना उसे ₹50 नोट्स मिलता है, इसलिए दोनों की संख्या को हम लोग x और y मान कर चलने वाले हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स received by her is x and number of ₹100 notes received by her is y। इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि उसको 50 रुपया का x नोट प्राप्त हो रहा है और 100 रुपया का y नोट्स प्राप्त हो रहा है। अब जाहिर देखिए, यह एक 50 रुपीज का नोट्स है तो इसका एक नोट रहेगा तो 50 वैल्यू हुआ। इस तरह से इसके ये 2 नोट्स कर लिए गए तो 100 हो गया। अब ये 3 नोट कर लिए गए तो 150 हो गया। ये 4 नोट कर लिए गए तो ₹200 हो गया। तो 50-50 के अगर 4 हमने देखा तो इसका वैल्यू 200 रुपया हो गया। एक नोट 50 का है तो उसका वैल्यू 50 हुआ, यानी 50 गुना 1। 2 नोट 50 के हैं तो उसका वैल्यू 100 हुआ, यानी 50 गुना 2। उसी तरह से 3 नोट्स 50 गुना 3, उसी तरह से 4 नोट्स 50 गुना 4। तो हमें नहीं मालूम है कि 50 के कितने नोट्स थे, तो उस यानी हम लोगों ने मान कर चला है कि 50 के x नोट्स थे। तो इस तरह से 50 के नोट्स का वैल्यू जो होगा 50 गुना x होगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आप ₹100 नोट्स को देखिए, ये एक रहेगा तो इसका वैल्यू 100 होगा। अगर 2 हो गए तो इसका वैल्यू 200 हो जाएगा। अगर 3 हो गए तो इसका वैल्यू 300 हो जाएगा। कह सकते हैं कि अगर एक नोट है तो उसका वैल्यू 100 × 1, 2 नोट हैं तो उसका वैल्यू 100 × 2, 3 नोट्स हैं तो उसका वैल्यू 100 × 3 होगा। जाहिर तौर पर जितने नोट्स हैं उसके वैल्यू में गुना हो रहा है, यानी एक नोट का वैल्यू अगर ₹100 है और y नोट्स है तो उसका वैल्यू 100 × y यानी 100y हो जाएगा। और फिर दोनों मिल करके ₹2000 होगा। इस तरह से इस सिचुएशन को हम लोग इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान देंगे कि टोटल नोट्स की संख्या 25 है, यानी 100 रुपीज नोट्स और 25 रुपीज नोट्स मिल करके 25 आ रहे हैं। हमने माना है कि ₹50 नोट्स x हैं और ₹100 नोट्स y हैं, यानी टोटल नोट्स केस 1 अगर बोल लें तो टोटल नोट्स की संख्या 25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आएगा।
₹50 वाले नोट्स और ₹100 वाले नोट्स दोनों की संख्या मिलकर के 25 है। इसको इक्वेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 1 हुआ। अब सेकंड केस में हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल अमाउंट ₹2000 है, टोटल वैल्यू ₹50 और ₹100 मिलकर के 2000 का है। तो देख सकते हैं कि ₹50 का वैल्यू आया 50x, अभी जस्ट मैंने समझाया है, और ₹100 वाला का वैल्यू आया 100y, और दोनों मिलकर के ये 2000 हमें दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी 50 है, इसमें भी 50 कॉमन है, 2 into 50 है, यहां भी 50 कॉमन है। तो 50 को हम लोग ऐसे कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 हमें देगा। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाई 50, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि x प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को कलेक्ट करके लिख लें। नाउ वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, दो इक्वेशन हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं, दो इक्वेशन प्राप्त हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग x या y का कोएफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट देख रहे हैं इक्वल है, यानी इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं आएगा, यानी फिर से ही हमें यह x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 देने जा रहा है। जाहिर तौर पर x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस वाई देगा और यहां पर ये माइनस 15 देगा, यानी y इज इक्वल टू 15 आएगा। चूंकि माइनस से माइनस कह सकते हैं कि कैंसिल हुआ, या -1 डिवाइड में जाकर के 15 दे दिया। अब y का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू गेट कीजिए। x plus 15 is equal to 25, then x is equal to 25 minus 15 यानी 10। इस तरह से हम लोगों को मिल गया x is equal to 10, y is equal to 15। अब फाइनल आंसर दे सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to 10 and number of ₹100 notes is equal to 15। आप लोगों को बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़ना पढ़ाई का एक अहम हिस्सा होता है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको उत्तर देने में सहूलियत होती है कि हमें जवाब क्या देना है, तब उसके हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिया गया है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसने 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज को कर रखा है और बाकी के डेज के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल चार्ज ले रहा है। तो कोई एक लड़की रहती है जो 7 डेज के लिए
किताब को उधार लेती है। लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and additional charge per day to be ₹Y. According to question, सरिता 7 डेज बुक को रखती है। जाहिर तौर पर 3 डेज के लिए उसको सिर्फ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 3 डेज के बाद जितना एक्स्ट्रा डेज वो रखती है उस पर डे के हिसाब से ₹Y देना होगा। तो वह किताब को 7 डेज के लिए रखती है, तो 3 डेज के लिए उसका चार्ज ₹X फिक्स हो गया। अब बच गए 7 से 3 घटा लीजिए, यानी 4 डेज बच गए। तो 1 डेज के लिए Y, तो 2 डेज के लिए 2Y। उसी तरह से जितना डेज है उसमें गुना Y, यानी अगर 4 डेज है तो उसको 4Y। अब फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज दोनों मिलकर के वह ₹27 दे रही है लाइब्रेरी को। इस तरह से हम लोगों को इक्वेशन 1 आ गया। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन को दिखाइए, तो हम लोग इक्वेशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, x + 4y - 27 = 0। ये अब सेकंड केस में एक अलग रंग की सूची रहती है जो बुक को 5 डेज के लिए लेती है, तो उसका भी 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज तो X ही लगेगा। बाकी का एडिशनल 2 डेज जो बच रहा है उसके लिए 2Y होगा, यानी वह 5 दिनों के लिए ₹21 दे रही है। तो फिक्स चार्ज तो उसने X ही दिया, बाकी के 2 डेज जो बच गए 2Y हुआ, दोनों मिलकर के ₹21 हुआ। जस्ट हम लोग देखेंगे कि फिक्स चार्ज X और जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे ₹Y के हिसाब से है और उसने 7 दिन रखा है, तो 3 डेज का तो फ्री है, यानी सिर्फ फिक्स चार्ज लगा। बाकी के 4 डेज जो बच गए उसके लिए 4Y हुआ और इस तरह से उसने 27 दे दिया, यानी इक्वेशन 1 हम लोगों को मिल गया। अब इसको इस रूप में भी हम लिख लिए। अब सेकंड केस में सुशी जो लेती है वह 5 डेज के लिए बुक को लेती है और ₹21 लाइब्रेरी को दे देती है, यानी इसका भी 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज X हो गया और 2 डेज जो बचे एडिशनल उनके लिए वह ₹2Y देती है, यानी X + 2Y = 21 आएगा। क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, X + 2Y - 21 = 0। इस तरह से हम लोगों को ये 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके X और Y का वैल्यूज निकाल लेंगे। इस तरह से हमें फिक्स चार्ज भी मालूम हो जाएगा और चार्ज पर डे एक्स्ट्रा भी मालूम हो जाएगा। देखते हैं, X का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी X का कोफिशिएंट 1 है, यानी इस इक्वेशन में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इक्वेशन इतना ही रह जाएगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 एंड इक्वेशन 2 by 2, और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। क्या हम लोगों को मिलने जा रहा है? सब्ट्रैक्ट के लिए ये सिंबल चेंज कीजिए, x कैंसिल होगा, 4y से 2y घट करके 2y आएगा और यह हमें 6 देगा। इस तरह से हमें y = 6/2 यानी
3 मिल गया। अब y का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। क्या आया? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ x हम लोग रख लिए, 4 इंटू 3 डाले इज इक्वल टू 27 आया। x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 हुआ। इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, यानी यह 15 आया। इस तरह से देख सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोगों को 15 प्राप्त हुआ और y का 3 प्राप्त हुआ। या हेंस हमने x को फिक्स चार्ज माना था और y को एक्स्ट्रा चार्ज माना था, तो हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15. Charge for each extra day is ₹3 per day.